विश्वकर्मा। मैं आपको यहाँ पर सोम पढ़ाने आया हूँ। सोम का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टील। स्टील के बारे में आपको पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट होगा स्टील स्ट्रक्चर, वहां आप स्टील के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे आखिर हम यहाँ पढ़ेंगे ही क्या? तो जब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। इस बोर्ड बिल्डिंग को बनाने के लिए जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, चाहे वो आरसीसी से किया हो या स्टील से किया हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन वाला पार्ट आप कहाँ करेंगे? आरसीसी के अंदर और स्टील के अंदर। एनालिसिस वाला पार्ट कहाँ करेंगे? एनालिसिस के लिए दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट होता है सोम और दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है। सोम के अंदर आप कैसे एनालिसिस करेंगे? अब आप सोचेंगे कि सोम के अंदर हम एनालिसिस कैसे करेंगे? तो आपने सोम में पढ़ा होगा कि आप बताते हो कि भाई कोई बॉडी है, उस पर इतना लोड लग रहा है, तो बताइए डिफ्लेक्शन कितना होगा, या किसी आर्क पर कितना रोटेशन लगाएं तो कितना डिफ्लेक्शन या मूवमेंट आएगा। अच्छा, सेकेंड थिंग आती है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहला सपोर्ट, सबसे सिंपल हमने ले लिया सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेड मतलब जैसे कोई बीम आपने लिया और उसे एक दो सपोर्ट के ऊपर रख दिया, बस सिंपली सपोर्टेड है। आपने कई बार देखा होगा जब आप रोड पर ट्रेवल करते हैं, कुछ ओवर ब्रिजेस बने होते हैं, उन ओवर ब्रिजेस में बीम कुछ इस टाइप से होता है बना हुआ, और एक सपोर्ट यहाँ होती है एक पियर पे, दूसरी सपोर्ट यहाँ होती है दूसरे पियर पे। तो इस दोनों ओवर ब्रिजेस के पियर के बीच में जो बीम रखा जाता है वो सिंपली सपोर्टेड ही रखा जाता है। एक साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पर हिंज देते हैं, और दूसरी साइड क्या देते हैं? रोलर दे देते हैं। ठीक है। अब ये सोचिए रोलर क्यों दिया जाता है और कितना लोड इस बीम का होता होगा जो ये लोड को रेजिस्ट कर पाता है, और फिर इसके ऊपर ट्रैफिक चलता रहता है साथ में, तो वो भी लोड। तो ये जो रोलर होते हैं ये आपके कास्ट आयरन के दिए जाते हैं। तो रोलर ही क्यों दिया गया यहाँ, हिंज क्यों नहीं कर दिया गया? आप कुछ लोग कहेंगे सर अगर हिंज कर देंगे तो ये इंडिटरमिनेट, पर ये इंडिटरमिनेट बन जाएगा, तो इंडिटरमिनेट होना तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी। पर हम इसलिए नहीं देते हैं रोलर यहाँ पर हिंज, क्योंकि जब समर का टाइम आता है तब ये बीम एक्सपेंड करता है और ये लेंथ बढ़ा देता है। अब इस लेंथ को आप कैसे कवर करेंगे? इस वजह से यहाँ पर हम रोलर देते हैं कि ये रोलर मूव कर जाता है और इस बीम की सपोर्ट बनी रहती है। अगर आप हिंज दे देंगे तो यहाँ से एक सपोर्ट आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी जो इस एक्सपेंशन को होने नहीं देगी और बीम में यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम। चलिए एक चीज और आपको इसी के साथ में सिखाते हैं। आप वैसे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं DOF। आप स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही चीज है, दोनों को एक बात है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि आपका स्ट्रक्चर कितना फ्री है मूव करने के लिए। जैसे इस वाले बीम में देखिए सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट, यहाँ पर रोलर सपोर्ट। हिंज पर एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगी।
पर यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए बीम फ्री है, तो मूवमेंट के लिए फ्री है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी है, 1 है। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगी, पर हॉरिजॉन्टल के लिए भी फ्री है और मूवमेंट के लिए भी फ्री है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इस स्ट्रक्चर, 3। अब काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी के फॉर्मूले से चेक करते हैं कि क्या होता है। KI का फॉर्मूला क्या होता है 2D स्ट्रक्चर के लिए, 3J माइनस RE प्लस RR माइनस M डबल S। सबका अपना अपना मतलब है, वो आपको आगे स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करने के लिए आप समझ लीजिए, J का मतलब ज्वाइंट, RE का मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन, R का मतलब नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट हाइब्रिड जॉइंट, और M डबल डैश का मतलब रिजिड मेंबर। तो इस वाले में देखते हैं क्या होता है। देखो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, तो 3 × 2। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन 1 2 3। RR कोई है नहीं, हाइब्रिड कनेक्शन। M डबल डैश कोई है नहीं, ये हमने कहा नहीं कि आपका बीम रिजिड है, तो ये कितना हो गया 6 - 3 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गई। आप यहाँ से भी दे सकते हैं। दूसरी रिएक्शन सपोर्ट होती है कैंटिलीवर टाइप, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से फिक्स होता है, यहाँ से फ्री होता है। तीसरी कौन सी होती है, टोटली फिक्स, इसको आप कहते हैं फिक्स्ड बीम। उसके बाद एक और आती है सपोर्ट रिएक्शन, जिसको कहा जाता है रॉकर गाइडेड रोलर। इस रोलर को रॉकर्स भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके हो गई सपोर्ट रिएक्शन। बात करते हैं टाइप ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, लोड के टाइप्स आ गए। कौन कौन से लोड के टाइप्स आप सॉन्ग में डील करेंगे, तो सबसे पहले सभी सुना होगा पॉइंट लोड। ये आ गया पॉइंट लोड, इसको कहा जाता है पॉइंट लोड। इसका इफेक्ट इसी पॉइंट पर होगा, लोड इस पॉइंट पे लग रहा होगा, इफेक्ट पूरे पे दे रहा होगा। दूसरा आता है यूडीएल, फिर आता है यूबीएल। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं क्या होता है आगे। देखते हैं आगे सो में क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। देखिए सो में मैकेनिक्स में आप पढ़ के आए होंगे दो चीज का मोशन, एक होता है डायनामिक मोशन और एक होता है स्टैटिक मोशन। जबकि सो में आपको खाली स्टैटिक ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, डायनेमिक और स्टैटिक का, स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब कोई बॉडी रखी हुई है, आपने इस पे लोड लगाया और इस बॉडी पे दूसरी तरफ से भी कोई लोड लगा और ये बॉडी का मूवमेंट 0 हो गया, मूवमेंट 0। जबकि डायनेमिक में दो पार्ट हो जाते हैं, एक आता है इक्विलिब्रियम और दूसरा आता है मोशन के साथ नॉन इक्विलिब्रियम, या फिर आप बोल दीजिए अनबैलेंस। जैसे बॉडी रखी, फोर्स लगाया, ये अगर ये F हट गया तो ये बॉडी मूव कर जाएगी,
और अनबैलेंस में मतलब बॉडी रखी, फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर रही है। तो आपको शो में सारे जितने भी मूवमेंट होंगे वो सारे स्टैटिक होंगे। जैसे आपने अगर बीम पे लोड लगाया, ये डिफ्लेक्शन हुआ और ये डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से मूवमेंट नहीं हो रहा है कोई भी, ये बीम यहाँ से यहाँ मूव करते गया, फिर उसके बाद रुक गया। अब ये नहीं है कि मूव करते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको स्टैटिक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब आपको सिखाते हैं एक चीज और जो बहुत कॉमनली यूज होगी और लोगों को जल्दी समझ में भी नहीं आती है, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सेस। तो एक्सेस क्या होती है? जैसे देखिए ये कोई एक बीम है, इस बीम के अंदर 3 एक्सेस होंगी। एक जो इसके सेंट्रॉइड से पास होती हुई निकल रही होगी और इसके लेंथ के अलोंग होगी, उसको कहा जाएगा एक्सियल एक्सेस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। दूसरी कौन सी होगी? जो एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी, वो भी सेंट्रॉइड से पास हो रही होगी बट वो अलोंग शॉर्टर डायमेंशन होगी। तो शॉर्टर डायमेंशन के अलोंग है, इसको कह देंगे ट्रांसवर्स एक्सेस, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। और एक एक्सेस और होगी जिसको लेटरल कहेंगे, ठीक। ये भी लेटरल होती है बट इसको हम यहाँ बीम के केस में ट्रांसवर्स वर्ड ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि बीम में लोड आप ऊपर से लगाते हैं और वहां आपको हमेशा लिखा मिलेगा ट्रांसवर्स लोडिंग, यानी कि इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जैसे ही आप इस बीम को खड़ा कर दें और ये कॉलम बनाते हैं, कॉलम के केस में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी हो जाएगी? जो इसकी लेंथ पे होगी, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके ऐसे परपेंडिकुलर। इसमें जो है लोड कैसा होता है कॉलम में? एक्सियल। अब वो हो सकता है कंसेंट्रिक हो या नॉन कंसेंट्रिक हो, वो अलग चीज होगी। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अगला टॉपिक आपके लिए इसी से रिलेटेड आ रहा है। देखिए एक चीज आपने पढ़ी होगी, कपल। कपल का क्या मतलब होता है? कपल का मतलब होता है दो लोड लग रहे हों बराबर के, जैसे एक फोर्स ऐसे लगा और एक फोर्स ऐसे लगा और कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं। जब आप इस लोड का मूवमेंट लेंगे तो ये कपल की तरह ट्रीट करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट लोड। और अगर आप सेंटर पे यहाँ पे मूवमेंट लेते हैं, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के कपल की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस कपल से देखिए क्या क्या बनता है। इस कपल की पोजीशन अगर आप बदलते जाएं तो डिफरेंट टाइप के लोड जो हैं बनते जाएंगे, डिफरेंट टाइप के रोटेशन होते जाएंगे। जैसे अगर बीम की, ये बीम है, और बीम की ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग कपल लगाया आपने ऐसे, तो ये बीम को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बीम को क्या देंगे? टॉर्जन देंगे, बीम को घुमाने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये बीम रखा है, ये कपल लगाया और ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये बीम घूम जाए। तो इसी यही कपल आपने लगाया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग और आपको टॉर्जन मिल गया। जबकि सिमिलर कपल अगर आप बीम में ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे। अब ये दोनों मिलके मूवमेंट देंगे ऐसे, यानी ऐसे। अब ये बीम को क्या दे रहे हैं? बेंडिंग दे रहे हैं, बीम को बेंड करने की कोशिश करेंगे कि बीम आपका ऐसे बेंड हो जाए।
ये वाले कैसे आपको बीम को आपको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कपल सिमिलर था, एक्सिस के अलोंग बदला गया तो दो अलग अलग इफेक्ट हुए। ये आपको विजुअली दिखा कि जो है आपको क्या इफेक्ट हुआ, पर लेकिन अभी इसका एक इफेक्ट और देखते हुए चलते हैं वो। अच्छा ऐसा करते हैं, अब आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी का हम लोग कल देखेंगे फिर से अगले लेक्चर।